नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई विश सब हेल्थी है, हैप्पी एंड सेफ है। तो वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हो कि स्टडी स्टार्ट नहीं हो पा रही है, बहुत ज्यादा बोर होता है। तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड गाइज, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है मैं बहुत ही अलग अलग चीजें ट्राई कर रही हूँ जो मुझे हेल्प करे प्रोडक्टिव रहने में, जिसमें से प्लानिंग एक ऐसी चीज है जिसने बहुत ज्यादा मेरे लिए वर्क किया है। एक मेजर चीज है, इसे आप कह सकते हो। तो मेरे लिए बहुत ही इफेक्टिव रही है, इसलिए मैं आज आपके साथ ये चीज शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप अपने डे को प्लान कर सकते हो जो कि आपको प्रोडक्टिविटी करने में हेल्प करे। एंड ट्रस्ट मी गाइज, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी बहुत ज्यादा टाइम लगा था उसको कंटिन्यूस करने में, और मैं डेली उसमें प्लान कर पाऊँ। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी दिक्कतें भी आई थी। तो जरूरी नहीं है कि एक ही बार में आप प्लान करो और सब कुछ अकॉर्डिंगली आपके प्लान के थ्रू जाए। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, हर दिन एक जैसा नहीं होता है, तो इसीलिए धीरे धीरे वर्क करना पड़ेगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है, ट्रस्ट मी। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरीके से अपना डे प्लान कर सकते हो। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो डे को कैसे प्लान करना है, उससे पहले मैं बात करना चाहूंगी कि हमें डे प्लान क्यों करना चाहिए, ये क्यों इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गाइज, अगर हम अपना डे प्लान नहीं करते हैं तो हमारा जो डे होता है वो उस हिसाब से चलता है जिस हिसाब से हमारा मूड होता है। लाइक कि हमें क्या करना है हमें नहीं पता होता है। जैसे जैसे दिन चला जाता है, जिस टाइम पे हमें जो करने का मन होता है वो करते हैं। लेकिन अगर हम अपना डे शुरू में ही प्लान कर लेते हैं तो हमें पता होता है कि आज कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें फिनिश करनी है, क्या क्या है जो वर्क करना है। और एट द एंड ऑफ द डे अगर कुछ चीजें नहीं भी हो पाती हैं तो हमें पता है कि हमें नेक्स्ट डे उस चीजों को फॉलो अप लेना है, और वो बाकी जो चीजें हो चुकी हैं वो हमें एक सेटिस्फेक्शन देती है कि आज हमने इतना इतना काम किया है। तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है प्रोडक्टिव रहने में। आपको पता होता है कि आपको किस चीज में ज्यादा टाइम देना है, किस चीज में कम टाइम देना है। और जब आप पूरा प्लान कर लेते हो तो आप जो अननेसेसरी चीजें होती हैं उस पर कम ध्यान देते हो, और इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इसलिए मेक श्योर कि आप अपना डे प्लान करो। अब जानते हैं कि डे प्लान करना कैसे है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज की डेट में मार्केट में हर तरीके के प्लानर्स अवेलेबल हैं, मंथली, वीकली, ईयरली, डे वाइज। लेकिन मैं यहाँ पर जो भी प्लानर यूज करती हूँ या तो वो DIYs किए हुए होते हैं मेरी डायरीज में, या नॉर्मल बहुत ही मिनिमल चीजों में मैं अपने डे प्लान के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो इट्स ऑल अप टू यू। अगर आप वो फैंसी वाले लेना चाहते हैं प्लानर्स तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, या अगर आप मेरी तरह है तो आप मिनिमल चीजों से भी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए हमें किसी भी फैंसी चीजों की जरूरत नहीं है, आप सिंपल पेजेस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बताती हूँ कि मैं किन किन चीजों का यूज करती हूँ, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है कुछ स्टिकी नोट्स। ये हैं थोड़े से उससे बड़े साइज के स्टिकी नोट्स, जहाँ पे आप इजीली अपनी लिस्ट प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर है हमारे पास एक डायरी, प्लेन नोटबुक जिसमें लाइनिंग है, तो यहाँ पर भी आप इजीली अपना डे प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर है मेरे पास एक डायरी जिसे मैं कहती हूँ अपनी यूट्यूब डायरी। ये एक बहुत ही सिंपल सी डायरी है जो मेरे पापा को मिली थी, और ये 2013 की डायरी है। और यहाँ पर मैं सारा अपना यूट्यूब का जितना भी काम है वो यहाँ पर प्लान करती हूँ। जो भी मुझे स्क्रिप्ट लिखनी होती है, और मेरी एक लॉकडाउन की वीडियो थी जिसपे मैंने स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, वो भी इसमें लिखी हुई है। और जितने भी मेरे यूट्यूब के काम आइडियाज आते हैं वो इस डायरी में लिखे होते हैं। तो ये है मेरी यूट्यूब की डायरी, एंड ये है मेरी DIY डायरी जो मैंने अभी स्टार्ट की है, और इसको मैंने बहुत ही अच्छे से DIY करने की कोशिश की है। आई नो ये बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है, बट डोंट जज मी, क्योंकि ये मेरा पहली बार था और मैं वैसे भी ड्राइंग्स में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, सो इग्नोर दैट। एंड ये है मेरी डायरी जहाँ पे मैंने प्लानिंग स्टार्ट की हुई है, और वो इसी मंथ से स्टार्ट की है। सो एज यू कैन सी, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो हम चीजें यूज करते हैं वो है हाईलाइटर। यहाँ पे मैं डिफरेंट तरीके के हाइलाइटर यूज करती हूँ, आप कोई भी हाइलाइटर यूज कर सकते हो जो भी आपके पास है। तो यहाँ पर ये 2 हाइलाइटर्स हैं, एक पेन है और एक स्केच है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये है मेरी यूट्यूब डायरी, तो इसमें सब कुछ अनऑर्गेनाइज्ड है, कुछ भी इसमें आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो पर्टिकुलरली प्लान किया हो। तो इस डायरी के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपके पास एक ऐसी डायरी जरूर होनी चाहिए जिसपे आप अपने दिन में जो भी फील कर रहे हैं वो लिख सकें, ताकि आप जब कभी बाद में उसे उठा के देखें तो आपको पता हो कि किस दिन आपका दिन कैसा गया और आपने उस चीज को कैसे टैकल किया, और वो आपको बाद में मोटिवेट कर सके। तो ये डायरी मेरे लिए कुछ उसी तरह है। अगर मुझे कभी भी कोई वीडियो का आइडिया आता है तो मैं जस्ट इसे उठाती हूँ और वहां
पे लिख देती हूँ, कभी यहाँ पे मेरे थॉट्स होते हैं। जैसे कि मैंने एक लॉकडाउन का वीडियो बनाया था, वहाँ पे मुझे स्क्रिप्ट की ज़रूरत थी, तो यहाँ पे मैंने अपनी पूरी स्क्रिप्ट तैयार की हुई थी। तो ये एक जस्ट बिल्कुल मिसमैच सी अनऑर्गेनाइज सी डायरी है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मुझे हेल्प करती है। जब मैं बाद में कभी इसे उठा के देखती हूँ तो मुझे पता होता है मेरे दिन कैसे गए थे। तो बस मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहती थी कि आपके पास भी एक ऐसी डायरी होना चाहिए जिसमें आप अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग, अपना डे अच्छी तरीके से उतार पाएं। अब बात करते हैं प्रोडक्टिविटी के लिए, जिसके लिए ज़रूरी है प्लानर। तो लेट्स गेट इनटू इट। तो यहाँ आ चुका है मेरा DIY प्लानर, और जैसे कि मैंने कहा इसे इग्नोर करते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी डायरी थी जिसे मैंने DIY करके एक प्लानर में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको किस तरीके से डिज़ाइन किया है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है 3rd वीक, यहाँ पे मैंने पूरा कैलेंडर बनाया हुआ है जो कि आपको इसकी वजह से नहीं दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने वो वीक हाईलाइट किया हुआ है जिसके लिए यहाँ पे हम प्लानिंग करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक डोंट फॉरगेट का कॉलम बनाया है जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि हमें पानी पीना नहीं भूलना है, स्ट्रेस हमें नहीं लेना है, फोकस स्टडी और यूट्यूब पे करना है, नेगेटिविटी को अपने पास नहीं आने देना है। उसके बाद यहाँ मैंने डे के अकॉर्डिंग सारे कॉलम्स बनाए हुए हैं। एट द लास्ट मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है वरीज फॉर अनदर वीक। जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं कर पाई हूँ, जो भी चीज़ें यहाँ पे इनकम्प्लीट रह गई हैं, उन्हें मैं यहाँ नोट करती हूँ ताकि वो आगे के वीक पे भारी ना पड़े। तो यहाँ पे मैं कभी भी पूरा वीक एक साथ प्लान नहीं करती, क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर दिन एक जैसा नहीं होता है, इसलिए मैं पूरा वीक एक साथ प्लान नहीं करती हूँ। मैं हमेशा डे वाइज डेज मुझे जो भी करना होता है वो करती हूँ। लेकिन हाँ, अगर कोई काम ऐसा है जो मुझे पर्टिकुलरली किसी डे पे करना है तो उसको मैं लिख लेती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुझे सैटरडे को ये चीज़ फिल्म करनी है, मुझे फ्राइडे को ये चैप्टर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर मैंने वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन बाकी पूरा वीक मैं एक साथ प्लान नहीं करती हूँ। इसके अलावा आप चाहें तो इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, या अगर आपको कोई और कॉलम्स ऐड करने हैं, अगर आपको आइडियाज़ आते हैं, अगर आप मेरी तरह वीडियोस बनाते हैं किसी भी चीज़ का, तो आप अलग अलग कॉलम अपने अकॉर्डिंगली अपने प्लानर में सेट कर सकते हो। ये एक बहुत ही बेसिक प्लानर मैंने डिज़ाइन किया था, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम डिज़ाइन कर रही थी। बट जैसे जैसे आगे मैं बढ़ती जाऊँगी मैं कोशिश करूँगी मैं इसे थोड़ा सा और अपडेट कर पाऊँ। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमें स्टार्ट करना चाहिए अपने डे को प्लान करना। तो सबसे पहली जो चीज़ है, अगर आप अपनी लिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं बनाना, तो कभी भी गोल्स को अपनी लिस्ट में ना ऐड करें। या गाइस, आप सही सुन रहे हैं, कभी भी गोल्स को अपनी लिस्ट में ऐड ना करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा रीज़न होता है डीमोटिवेशन आने का। गोल्स लाइक अगर आप सोचो कि आप एक दिन में रिसर्च पेपर सॉल्व कर दोगे, तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। ये कम से कम 2 से 3 दिन या मंथ का भी होता है। इसलिए कभी भी अपने गोल्स को ऐड ना करें अपनी लिस्ट में। सबसे पहले हमें ऐसा लगता है जब हम लिस्ट बनाने जा रहे होते हैं कि हम सारी चीज़ें जल्दी जल्दी ऐड कर दें और हमारी लिस्ट ज़्यादा अच्छी लगे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा अच्छी लगने वाली बात नहीं है। हमें ये देखना है कि हम क्या चीज़ें कर सकते हैं और उसी चीज़ों को हमें ऐड करना है। तो कभी भी अपने गोल्स मत ऐड कीजिए। मेरा जो सजेशन है वो आपके लिए ये है कि हमेशा अपनी टू डू लिस्ट में बहुत ही छोटे छोटे टास्क लिखना स्टार्ट कीजिए, या वो लिखिए जो कि आप डेली में करते आ रहे हैं, या जिसको आपको अपनी हैबिट बनाना है, या जिसे आप करना चाहते हैं और अपने डेली वर्क में या डेली शेड्यूल में आप ऐड करना चाहते हैं। कि जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे हर डे पे योगा लिखा हुआ है। योगा मैं हमेशा करती हूँ, लेकिन यहाँ पे योगा मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि मैं ये करती हुई आ रही हूँ, और अगर जिस दिन मेरा स्किप होगा उस दिन मुझे पता रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि संडे को मेरा योगा स्किप हुआ है, तो मुझे एट द एंड ऑफ द वीक मुझे ये मालूम रहेगा कि मेरा योगा स्किप हुआ है। उसके अलावा आपको बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि मुझे यहाँ पे हेयर वॉश करना है तो मैंने यहाँ पे हेयर वॉश लिखा हुआ है, थोड़ा सा स्किन केयर है, मुझे ब्लॉग बनाना है, किस दिन मुझे एडिट करना है, किस दिन मुझे अपलोड करना है। तो आपको बहुत ही छोटे छोटे टास्क से स्टार्टिंग करनी है। अगर आप एकदम से बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ें लिख दोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको डीमोटिवेशन देगा एट द एंड, अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ तो ट्राई टू मेक अ स्मॉल टास्क इन योर फर्स्ट और सेकेंड टू डू लिस्ट, तो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्क करेगा और आपको हेल्प करेगा, आगे मोटिवेशन देगा आगे की टू डू लिस्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो अब गाइस बात करते हैं कि स्टिकी नोट्स को आप किस तरीके से अपना डे प्लान करने में यूज़ कर सकते हो। तो आइए पहले मैं बताती हूँ कि मैं इनका यूज़ कैसे करती हूँ अपना डे प्लान करने में। तो यहाँ पे मेरे पास एक कैलेंडर, पुराने कैलेंडर का एक बोर्ड था, यहाँ पे भी मैंने DIY किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा अपनी फोटो से डेकोरेट किया हुआ है और बाकी लिस्ट यहाँ पर लगाई हुई है। तो इसमें भी मैंने उसी तरीके से यूज़ किया हुआ है। जो भी नॉर्मली चीज़ें मुझे रिमाइंड करनी होती है वो भी मैं इसमें लिख देती हूँ, और जो भी मैं डेली काम करती हूँ, जिस तरीके से अपना डे प्लान करती हूँ, वो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो डे वाइज भी मैंने प्लान किया हुआ है। तो इसी तरीके से आप भी इन स्टिकी नोट्स का यूज़ करके
बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये बहुत ही ज्यादा सस्ता पड़ जाता है आपको बाकी प्लानर्स और डायरी और बाकी अलग चीजों से। और इसकी एक सबसे बेटर बात यह है कि ये हमेशा आपकी आंखों के सामने रहता है, तो अगर आप कोई चीज स्किप कर रहे हो या आपको याद नहीं रह रहा है तो ये एज अ रिमाइंडर और एज अ आपकी टू डू लिस्ट की तरह बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। तो आप इसको एक ट्राई दे सकते हैं अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये वाली जो स्टिकी नोट्स है गाइस, इसका यूज आप रिमाइंडर में कर सकते हो। अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपको कोई चीज बाद में करनी है, तो इजिली आप इसमें यहाँ पे नोट डाउन करके आप इसको निकाल के कहीं पर भी स्टिक कर सकते हो। ये हमेशा आपकी आंखों के सामने रहेंगे। ये बहुत ही ईजी तरीके से अवेलेबल होते हैं। इसमें एक और कलर आता है जो कि नियॉन कलर होता है, बहुत ही सस्ते हैं, तो आप इनका यूज भी कर सकते हो। गाइस अब बात करते हैं फेलियर की। तो जरूरी नहीं है गाइस कि आप जितने भी टास्क लिख रहे हो वो कंप्लीट ही हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप मेरी लिस्ट में देख सकते हैं कि ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, तो ये टास्क कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, लेकिन इसको टैकल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट आप लॉयल रहिए अपनी लिस्ट के साथ। सिर्फ वो टास्क मत लिखिए जो कि आप कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी लिखिए जो आपसे कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द वीक आपको फिगर आउट करना है कि किस वजह से ये टास्क जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। और नेक्स्ट जब आप प्लान करोगे नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट डे, तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी इन्हीं टास्क को देनी है। इसी तरीके से ये कंप्लीट हो पाएंगे। अगर आप इनको इग्नोर करते जाएंगे तो ये टास्क बल्क में जमा हो जाएंगे और ये कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे। तो आप जितना भी अपने टू डू लिस्ट और अपने प्लानर के साथ ऑनेस्ट रहेंगी, उतना ही आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो कोशिश कीजिए कि आप इस तरीके से अपने प्लानर में काम करें। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, और आई होप कि आपको ये हेल्प करेगी वीडियो। और अगर आपकी कोई अलग स्ट्रेटेजी है, आप पहले से अपना डे प्लान वगैरह करते हो जो कि मुझे अपनी प्लानिंग लिस्ट में ऐड करना चाहिए, तो बिना किसी झिझक के मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास वालों का ख्याल रखें, खुश रहें। बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाय।